कहीं ना कहीं आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा या फिर सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो में गाइस मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम जो बेसिक इन्फो है जो हम सबको पता होना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का मेन फोकस है कि न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे हम फोकस करने वाले हैं और उसको पूरा स्टडी करने वाले हैं, जो आपको चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस है और एक डिफाइंड कंपोजिशन है जो कि हमें फूड में से मिलता है। फूड यानी कि वही जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी हैं, तो वही एक न्यूट्रिएंट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी हम जब भी कुछ भी एक्टिविटी यानी कि टास्क कर रहे होते हैं तभी उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और तभी हम अच्छे से एक्टिविटी कर पाते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स होते हैं। वैसी तरह अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हाई इन कैलोरीज होता है और उसका मेजरमेंट इसीलिए ग्राम्स में किया जाता है। वैसी तरह अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो वो लो इन कैलोरी होते हैं और उसका मेजरमेंट मिलीग्राम में किया जाता है। तो आज की वीडियो में गाइस मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद में हम दूसरे वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक फूड कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए 100% चाहिए और ये हाई इन कैलोरीज होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रेक डाउन होकर हमें हाई एनर्जी देते हैं, जिसकी मदद से हम कुछ भी टास्क और एक्टिविटी हम डेली बेसिस पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। 3 प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कार्ब्स एंड थर्ड फैट। तो इसका हम कैलोरी गैप समझते हैं। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स खाते हो फिर भी आपको 4 कैलोरीज ही मिलेगी। बट अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हो तो उसके अंदर 9 कैलोरीज रहती है भाई, लिटरली सच में। और हाँ गाइस, एक बात याद आ गई कि अगर हम वाटर भी तो इंटेक करते हैं, ठीक है, तो वाटर भी हम लार्ज अमाउंट में इंटेक करते हैं तो वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है। हालांकि उसमें कैलोरीज नहीं होती है बट वो भी तो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ भी नहीं है, तो कमेंट में बताना, ठीक है। प्रोटीन। ऐसे कौन से की सोर्सेस है जिससे हमें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है, जैसे कि मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, मिल्क एंड टोफू। टोफू के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फाइबर होता है, फैट्स का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और प्रोटीन का परसेंटेज काफ़ी हद तक अच्छा होता है, जिससे आपको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो नहीं मिलेगा बट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन आपके सेल और मसल को बिल्ड और रिपेयर करता है और साथ साथ में ये ऑर्गन और स्किन को भी सपोर्ट करता है। एवरी इंडिविजुअल पर्सन को प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटू योर बॉडी वेट कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद में आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, अपने टास्क के अकॉर्डिंग, अपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज कर सकते हो, बट ऐड प्रोटीन इन योर मील। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के की सोर्सेस है जैसे कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, बीन्स एंड फ्रूट्स। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ग्रेन्स। ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न एंड मिलेट्स। तो राइस की बात की जाए तो बहुत सारे राइस आते हैं, जैसे कि वाइट राइस हो गया और ब्राउन राइस हो गया, जो कि आपको मिनिमम क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। डे टू डे लाइफ मिनिमम क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादातर अमाउंट में नहीं कंज्यूम करना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए ये डाइजेशन इजीली हो जाता है, मिनिमम टाइम में डाइजेशन राइस हो जाता है, बट आपको मिनिमम करना होगा, आपको कम खाना होगा, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होता है, जैसे कि फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है और इससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी कमी को दूर करता है। फ्रूट्स के अच्छे ऑप्शंस हो गए जैसे कि एप्पल, गावा, वाटरमेलन, मैंगो, बनाना। तो ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं और इससे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं
जो कि आप चूज़ कर सकते हो, और इनमें से आपको विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिससे हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं कंपेयर टू कार्ब्स, जैसे कि अवाकाडो और ओलिव्स हो गए, और प्रोटीन रिच हो गए गावा। सो ये आप चूज़ कर सकते हो। वेजिटेबल्स भी आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे कि मेथी, पत्ता गोभी, पालक। वेजिटेबल्स के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, इम्प्रूव करता है, और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेटर करता है। साथ साथ में जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको लोअर करता है, एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीन्स ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बीन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ब्लैक बीन्स, ग्रीन बीन्स और किडनी बीन्स, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही, जैसे कि आपकी गट हेल्थ और डाइजेस्ट हेल्थ को ये सपोर्ट करता है, और आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं रहने देता। साथ साथ में आपको बीन्स में से प्रोटीन भी मिलेगा। फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए एक पार्ट है जो कि हमें चाहिए ही, वैसे ही फैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। फैट्स के सोर्स है जैसे कि नट, सीड्स, ऑयल एंड बटर। अगर नट्स की बात की जाए तो जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, हेज़लनट्स, केसू, सो ये सारे नट्स हैं जो कि आपको प्रीफर करने चाहिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैट्स हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में स्टोर्ड होते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती रहती है, और ये हमारे ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ में ये हार्मोन प्रोडक्शन और सेल स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करते हैं, और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। सीड्स हमारे बॉडी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने नट्स। सीड्स जैसे कि हेम्प सीड्स, सीसम सीड्स, पंपकिन सीड, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, these are seeds are very essential to our body। तो इसके बेनिफिट्स भी कई सारे हैं, जैसे कि हार्ट हेल्थ हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम्स हो गया, और साथ साथ में हमारे स्किन्स और हेल्थ के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऑयल के बारे में गाइस सभी लोगों को पता ही है कि कौन सा ऑयल बेटर होता है। ठीक है। जब भी आप कुकिंग के दौरान कुछ भी यूज़ करते हो, डीप फ्राई करते हो, तब कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और कितना यूज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है गाइस। मैं रिकमेंड करूँगा आपको मिनिमम ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, चाहे आप कौन से भी ब्रांड का यूज़ किया, बट हेल्दी ऑप्शन चुनना। ऑयल में भी हेल्दी ऑप्शन चुनने में ही अच्छा ही है, और मिनिमम यूज़ करना, जिससे कि आपको कुछ अपने बॉडी में दिक्कत ना हो, वेट गेन भी ना हो। अभी डिस्कस करते हैं बटर के बारे में। बटर एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसमें से हमें विटामिन ए, डी, ई और केटो जैसे विटामिन मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए एसेंशियल तो है ही। ये जो सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ये आपके बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो वो न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और गट फ्रेंडली भी है। नोट करके ये रखना कि ये बटर आपको ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बटर में हाई कैलोरीज होते हैं, उसकी वजह से आपके वेट गेन होने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में खाना नहीं चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दिस थिंग्स आर हेल्पफुल इन योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।